वैश्विक रूप से कोरोना महामारी अपना कहर चरम सीमा पर बरपा रही है। बात अगर हम भारत की करें तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर भारत के लिए गंभीर संकट लेकर आई है और रोज बढ़ते संक्रमण केसों से स्थिति चिंतनीय बनी हुई है। परंतु हम भारतीय हैं, हम डटकर मुकाबला करना जानते हैं और हम महामारी से भी मुकाबला कर रहे हैं। इस दुख और संकट की घड़ी में हम अपने परिवार के सदस्य भी खो रहे हैं। इस संकट की घड़ी में पूरा विश्व भी हमारे साथ आकर खड़ा है और तीव्र गति से मेडिकल संसाधनों की आपूर्ति कर रहा है। बात अगर हम शासन प्रशासन की करें तो गुरुवार दिनांक 6 मई 2021 को माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर वर्तमान स्थिति पर गंभीर चर्चा की और सभी राज्यों के चिकित्सीय हालातों की समीक्षा की और उनकी स्थिति और टीकाकरण अभियान की विस्तार से समीक्षा की और कोरोना के मामले, दवाइयों की कमी, वैक्सीनेशन की रफ्तार पर जिलेवार हालातों का जायजा लिया। रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाओं के उत्पादन बढ़ाने, वैक्सीनेशन को तेज करने सहित तमाम कोशिशों की जानकारी ली और राज्यों द्वारा वैक्सीन की बर्बादी पर भी समीक्षा की। बात अगर हम कोरोना की तीसरी लहर की करें तो प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। उन्होंने कहा, जिस तरीके से अभी दूसरी लहर में वायरस का प्रसार हुआ उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि तीसरी लहर का आना लगभग तय है और हमें इसलिए अभी से तैयारी रखनी होगी। पर उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट्स के ज्यादा संक्रमण होने की बात नकार दी। राघव ने अप्रैल में भी कहा था दूसरी लहर का पीक इस माह के अंत तक आ सकता है, जो सटीक बैठा। उन्होंने वैक्सीन के प्रभावी होने की बात भी कही। उन्होंने बड़ी संख्या में मामले आने की बात भी कही और इसमें कमी लाने में वक्त लगेगा, ऐसी बात कही। लेकिन इस महीने के अंत में और दूसरे माह की शुरुआत में मामले कम होते दिखेंगे। हालांकि एम्स के एक बड़े डॉक्टर ने टीवी चैनल पर कहा कि उन्होंने भी वैज्ञानिकों द्वारा बताए तीसरी लहर के बारे में सुना है, परंतु उन्होंने इसका आधार नहीं बताया है। जबकि एक ऐतिहासिक आधार है कि 1918 में स्पेनिश फ्लू में प्रथम और दूसरी वेव, उसके बाद तीसरी भी आई थी। फिर वह बीमारी धीरे धीरे चली गई। बात अगर हम महामारी के संबंध में न्यायपालिका की करें तो गुरुवार दिनांक 6 मई 2021 को एक सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई और कहा कि वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, उसमें बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है, उसका प्लान क्या है और साथ ही बच्चों के टीकाकरण अभियान के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। माननीय कोर्ट ने कहा कि आज अगर हम तैयारियां करेंगे तो तीसरी वेव से बेहतर ढंग से निपट सकेंगे।